अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि उस्मान डार के बाहर किन किन की कुर्बानी हो सकती है। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या इनके कुर्बानी देने से पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब कामरान शाहिद साहब की, जिनकी हवेली से, पुरानी हवेली से अचानक उस्मान डार साहब नमूदार हो गए। पूरे पाकिस्तान की मिलिट्री, पूरे पाकिस्तान के इदारे, पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स उस्मान डार को ढूंढ रही थी, लेकिन कामरान शाहिद ने अचानक से उस्मान डार को अपने घर से नमूदार कर दिया। अब मैं सवाल करता हूं इदारों से, क्या वो कामरान शाहिद से पूछेंगे कि उस्मान डार कहां था? क्योंकि पिछले 25 दिन से वो लापता था। कुछ नामालूम अफराद उस्मान डार को उठाकर ले गए थे। क्या किसी इदारे ने पूछा कामरान शाहिद से कि कामरान शाहिद ने 25 दिन से क्यों उस्मान डार को बंदी बनाया हुआ था? और उस्मान डार की वालदा का बयान आया, उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी हम इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उस्मान डार ने सियासत छोड़ दिया है तो उसकी जगह पर मैं ख्वाजा आसफ का मुकाबला करूंगी। तो उनके इस बयान से मेरा ख्याल है कि रजीम चेंजरों को धचका तो बहुत लगा होगा कि कितने जतन कर लिए उस्मान डार को इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवा लिया, उस्मान डार को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बना लिया, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। उसी घर की बड़ी खातून उस्मान डार की वालदा, उसने कहा है कि उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। अब मैं टिकट लूंगी, मैं मुकाबला करूंगी इन ताकत के ईवानों में बैठे हुए लोगों का। यानी उन्होंने कहा कि हमने किसी सूरत भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है कि ये उनके मुंह के ऊपर तमांचा होगा जोरदार, जो कि उस्मान डार की सियासत को दफन करना चाहते हैं, उस्मान डार को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं। इनके इस बयान से मेरा ख्याल है कि उन औरतों को भी हौसला मिला होगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के जेलों में नाजायज़ बंद हैं, गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर, जिनको अगवा करके बंदी बनाया हुआ है चंद नामालूम अफराद ने। तो दोस्तों, उस्मान डार के बाद भी ये कुर्बानियों का सिलसिला रुकेगा नहीं, बड़े बड़े लोगों की कुर्बानी हो सकती है। खबरें ये मिल रही हैं कि इनके बाद हो सकता है कि फ़र्क हबीब साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या कोई उस जो चाबी वाला खिलौना है कामरान शाहिद, उसकी तरह किसी प्रोग्राम में किसी लिफाफी के साथ बैठकर उस्मान डार जैसी गुफ्तगू करें और इमरान खान साहब से अलहदगी का ऐलान करें। इनके बाद सदाकत अब्बासी साहब की भी बारी आ सकती है, और ये भी सुना जा रहा है कि शेख रशीद साहब भी कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या किसी लफाफी के प्रोग्राम में बैठकर इमरान खान साहब से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। और जिस तरह के रटा रटाया सबक पढ़ाकर, सबक उस्मान डार को दिखाकर पढ़ाया गया, उसी तरह का ये सबक शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और या फ़र्क हबीब साहब भी पढ़ दें। जिस तरह के उस इमरान खान पर गोलियां चलाने वाले को सामने पुलिस वाला पढ़ा रहा है और वो पढ़ रहा है, साफ नज़र आ रहा था रात उस्मान डार के मुंह से भी, और जितने लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके मुंह से ये साफ नज़र आ रहा था, रटाया गया था, जो कि उन्होंने टीवी के आगे, कैमरे के आगे बयान कर दिया। तो दोस्तों, पिछले 70 सालों से आप देख लें कि किसी भी पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी को बहुत बार ख़त्म किया, काफ लीग को ख़त्म किया, आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। उसके बाद 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन चुकी हैं, बेनज़ीर जरदारी साहब बन चुके हैं। उसके बाद काफ लीग की भी हुकूमत है, आज भी काफ लीग के लोग मौजूद हैं। पार्टियों को कभी भी क्रश नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनकी जो सोच है कि तमाम लोगों को तोड़ देंगे और इमरान खान कमज़ोर हो जाएगा, पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस तरह के उस्मान डार की वालदा ने दिलेरी की है, इस तरह आप तोड़ें शेख रशीद को, तोड़ें सदाकत अब्बासी को, तोड़ें फ़र्क हबीब को, तोड़ें शाह महमूद कुरैशी को। हज़ारों शाह महमूद कुरैशी लाइन में खड़े हैं, हज़ारों शेख रशीद लाइन में खड़े हैं, हज़ारों फ़र्क हबीब, सदाकत अब्बासी, हज़ारों उस्मान डार लाइन में खड़े हैं। आप इनको नहीं ख़त्म कर सकते। कितनों को करेंगे? पार्टियां नहीं ख़त्म हो सकती। जो कुछ मर्जी कर लें, जो होता है वो कर लें, लेकिन पार्टियां ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख गवाह है। अगली खबर यह है कि इमरान खान की आज सालगिरह थी, और इसराइली एजेंटों ने लोगों को कुरान ख़वानी की भी इजाज़त नहीं दी। कुरान ख़वानी करते हुए लोगों के करीब गाड़ियां आ गईं, कईयों को रोका। अडयाला जेल के बाहर
लोगों ने कुरान खानी का अहतमाम किया था, लेकिन इसराइलियों को ये चीज़ कबूल नहीं थी कि कोई कुरान पाक की तलावत करे बैठ के, या कोई तलावत के बाद दुआ में इमरान खान का नाम ले। इसराइलियों ने अपने लोगों को भेजा, पुलिस की वर्दियों में गाड़ियों को भेज दिया, प्रिजन वैन को भेज दिया। किसी को भी अडयाला जेल के बाहर कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी किसी सूरत में। अगर कोई आंखें दिखाए तो उसकी आंखें निकाल लेनी, उसको पकड़कर जेल में डाल देना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुजालम हो रहे हैं, मेरा ख्याल कि उनको देखकर कश्मीरी भी सुख का सांस ले रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं थे। इसराइल भी शर्मा रहा होगा कि इतने जुल्म तो हमने फ़लस्तीन पर नहीं किए जितने पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।